राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। और आए हैं तो ऐसे जीवनोक्त महापुरुष की बातें मिली है। आज स्वामी महाराज जी के सामने प्रश्न आया कि मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन पर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ये प्रश्न आया। मन बहुत चंचल है, कभी कहता है चलो सिनेमा देखने चलो, कई मन कहता है कि अपने करोड़पति बन जाए, कभी मन करता है चलो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने चले। तो मन बहुत चंचल है तो उस पर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि भाई एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है, जिसके लिए परमात्मा ने मनुष्य में भेजा है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, भूत, प्रेत ये भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, सब दरवाजे बंद है। मनुष्य में भगवान ने ऐसी योग्यता पात्रता दी है कि भगवान का भजन कर सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है, दुनिया की सेवा कर सकता है, सबको सुख पहुंचा सकता है। और मनुष्य भोगों में, संग्रह में लग जाए तो कौन सेवा करेगा, कैसे सेवा करेगा। तो उसके लिए महाराज जी ने कहा एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। और बड़ी गहरी बात है कि एक लक्ष्य बनाते ही आपका 24 घंटे का भजन शुरू हो जाएगा। हम लोगों के बचपन में 8 आने, 4 आने, 10 पैसे, 5 पैसे चलते थे, जो पुराने उनको पता है। तो रुपए में 16 आना हुआ करते थे और एक आने में कितने पैसे होते थे? 4 पैसे। एक आने में 4 पैसे होते थे और रुपए में 16 आना हुआ करते थे। तो स्वामी महाराज कहते कि एक आने में 4 पैसे, तो 1 पैसे तो क्रिया का महत्व है, 3 पैसे भाव का महत्व है, एक आने में क्रिया भाव दोनों हो गया, और 15 आना उद्देश्य का महत्व है। हम कोई भी काम करते हैं तो किस लिए करते हैं? मान बढ़ाई के लिए करते हैं कि धन संग्रह के लिए करते हैं? तो उद्देश्य का बड़ा भारी महत्व है। एक बड़े अच्छे गहरे साधक हैं, उस छत्तीसगढ़ में कथा हो रही थी तो आए थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। तो मैंने कहा लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? उन्होंने कहा कि सुबह हमारी जल्दी नींद नहीं खुलती, भगवत प्राप्ति का आपका एक उद्देश्य नहीं बना। माला फेरते समय नींद आ जाती है, आपका उद्देश्य नहीं बना। हमारा खान पान बिगड़ा है, आपका उद्देश्य नहीं बना। नशा पता हम छोड़ नहीं पाते, आपका उद्देश्य नहीं बना। क्यों उद्देश्य नहीं बना? कि अभी हम थोड़े मरते हैं, मरने वालों का मोहल्ला तो कोई और है। अभी तो हम 35 साल के हैं, कम से कम 90 साल तक जिएंगे। यही मनुष्य धोखा खाता है। संतों ने कहा कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत को भूल गए, दूसरे भगवान को भूल गए।
इसलिए मन में आती है कि ईट ड्रिंक एट बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। परंतु ये पता नहीं कि काल कब कलेवा कर लेगा, कुछ पता नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जामन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम यहाँ मुकाम रहा, चिरकाल से ही रिवाज रही। यहाँ की तो ये रीति रिवाज है, कोई आते हैं कोई जाते हैं। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब लोग विचार करो तो यही मिलेगा कि हम लोगों से बड़े वाले उम्र वाले भी चले गए। बोलो भाई गए कि नहीं गए? बहुत चले गए। हम लोगों से बड़े उम्र वाले भी चले गए, हम लोगों के बराबर वाले उम्र वाले चले गए, और हम लोगों से छोटे वाले वो भी चले गए। चलो बड़े चले गए, बराबर उम्र वाले चले गए, छोटे क्यों चले गए? विचार करो। देखो मनोरंजन का नाम सत्संग नहीं होता। सत्संग कहते हैं जिससे हमारी गुत्थी सुलझ जाए, हमारे जीवन में सदा सदा के लिए शांति हो जाए, हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए, उसका नाम सत्संग होता है। तो अपने से बड़े उम्र वाले भी चले गए, बराबर उम्र वाले भी चले गए, छोटे वाले भी चले गए, तो हम लोग तो मुफ्त में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? अभी श्वास बाकी है, और कितना बाकी कुछ पता नहीं, कितना बाकी कुछ पता नहीं। कुछ वर्ष पहले किसी सज्जन ने मेरे को वीडियो दिखाया, मोबाइल पर आया था। हरियाणा में एक बड़े होटल के मालिक और बढ़िया वीआईपी कुर्सी बैठ करके रुपए का लेन देन कर रहे थे, तो एकाएक उनका हार्ट अटैक हो गया और ऐसे लुढ़क गए। इतना समय लगता है भाई, इतना समय लगता है। अब मन में सोचे होंगे कि इससे बड़ा प्लॉट लूँगा, बड़ा होटल बनाऊँगा, खूब रुपया कमाऊँगा, और एक सेकंड में जयराम जी की। हरियाणा में ताश चौपड़ खेल रहे थे 3-4, और एक ने कहा कि चाल चाल पत्ते चाल, पत्ते फेंक। दूसरे ने, इतने में क्या हुआ कि जो देखा कि वो तो दीवार पर से लुढ़क गया। पत्ते क्या चलाएगा, खुद ही चला गया। तो जब तक एक लक्ष्य, एक उद्देश्य नहीं बनता, तब तक मनुष्य को शांति मिलती नहीं। एक जगह गोंडा में, अयोध्या के पास गोंडा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो एक बूढ़े सज्जन आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे। ध्यान देकर सुनना, बड़ी मारी बात है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे तो 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। अब अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो यही याद रहा, 25 क्यों, 50 कुंतल चीनी शरबत बना लो, कटनी वाले पी ले जाएंगे। अरे होना तो ये चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो अब हम भगवान के हो गए, सब जगह हमको भगवान दिखने लग गए, तब तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा के आने का लाभ हुआ। और नहीं, लाखों रुपए फूंक दिया, मनोरंजन कर दिया, खा पी लिया, लाभ नहीं हुआ। लाभ क्या हुआ? इसका परिणाम निकलना चाहिए ना। राजस्थान में कथा हुई 7 दिन की, तो 8वें दिन मैं निकलने वाला था, तो एक मास्टर सामने आकर के बात बताई। उन्होंने कहा, महाराज 17-18 साल का बच्चा, और आपस में सब सेवा में लगे थे, टाट पट्टी उठा रहे थे, टेबल हटा रहे थे। तो एक मित्र दूसरे मित्र से बोला कि देख, मेरे को ऐसे ऐसे मत समझना, अब 7 दिन प्रभु संबंध भागवत मैंने सुना है, अब मैं दुर्लभ महात्मा बन गया। अरे पहन तो रखा है पैंट शर्ट और कह रहा है कि दुर्लभ महात्मा बन गया। तो कैसे बन गया? हमारी सोच बदल गई। 7 दिन में हमारी सोच बदल गई कि सब रूपों भगवान ही बने हैं, और सबको देख के क्या कहना है, बोलो
भगवते नमः। ये नई खोज आई, ये नई खोज। जैसे कंप्यूटर मोबाइल ये नई खोज है, ऐसे महापुरुषों की नई खोज है कि वो हो सब रूपम भगवान है। किसको गाली देंगे, किसका अपमान करेंगे, किसकी निंदा करेंगे, किसको ठगेंगे, क्योंकि भगवान का दो रूप है। एक तो मंदिर में भगवान है, राम कृष्ण शिव गणेश दुर्गा के रूप में, और दूसरे जगत रूप में। तो मंदिर में जो भगवान है वहाँ तो माथा टेकते हैं, और संसार में जगत रूप से जो भगवान है उनका तो माथा फोड़ते हैं। अब शांति कैसे मिलेगी? जो भगवान मंदिर में हैं, जो देवी देवता मंदिर में हैं, वही जगत रूप से बने हैं। ये असली गीता का ज्ञान है। ये हम किसी को गाली देते हैं, भगवान को ही गाली देते हैं। किसी को दुख देते हैं, भगवान को दुख देते हैं। किसी को सुख पहुंचाते, भगवान को सुख पहुंचाते हैं। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बन जाए कि भाई हमें तो केवल इस जन्म भगवान की प्राप्ति करनी है। और कई उद्देश्य रहेगा तो एक भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। एक ब्राह्मण देवता थे, तो 400 रुपए का ऊंट खरीद के जा रहे थे। तो एक गांव से गुजर रहे थे, देखा यहाँ पर विवाह हो रहा है। अब ब्राह्मण देवता थे, थोड़ा लालच आ गया कि विवाह मंडप में बैठ जाए तो 4 आने 8 आने दक्षिणा मिल जाएगी। पुराने जमाने में 4 आने 8 आने बहुत महत्व था। तो 2 घंटे जा करके विवाह मंडप में बैठे तो 4 आने की दक्षिणा मिली। बड़े खुश हुए कि चलो मुफ्त में 4 आने मिल गए। तो जब बाहर निकले मंडप से, विवाह मंडप से, तो देखा कि चोरों ने 400 रुपए की ऊँट चोरी करके लेके चले गए। अब दक्षिणा तो मिली 4 आने और ऊँट चोरी हो गई 400 रुपए की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो इच्छा करते हैं कि धन हो जाए, बेटा हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, ये तो होता है भाग्य से। रुपया आता है भाग्य से, रुपया अपने पुरुषार्थ से नहीं आता। इसका उल्टा भी अर्थ नहीं लगाना है कि एकदम निकम्मा होके बैठ जाए, काम धंधा नहीं करे। गीता कहती है कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं है। कई भोले भाले लोग कह देते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम तो अंडा मांस कैसे खा पाएंगे? भगवान खिलाते हैं तो हम खाते हैं। भगवान ही झूठ कपट बेईमानी करवाते हैं। कई ऐसे लोग भी मिलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो पाप भी भगवान ही करवाते हैं। बिल्कुल झूठी बात है, 101% झूठी बात है। करना अलग विभाग है, होना अलग विभाग है। जैसे किसान खेती करता है और अनाज होता है, नहीं होता है। कोई जरूरी है कि एक खेत में 40 किलो गेहूं बो के आया है तो 8 कुंतल गेहूं पैदा कर लेगा? कोई जरूरी है क्या भाई? बोलो। अतिवृष्टि हो जाए, ओला पड़ जाए, सूखा पड़ जाए तो 40 किलो गेहूं वापस भी नहीं आता। व्यापारी व्यापार करता है, नफा नुकसान होता है। अब चतुर से चतुर व्यापारी होता है, अब उसको भी घाटा लग जाता है। बोलो भाई, घाटा लगता है नहीं लगता? क्यों घाटा लगा? जब वो चतुर है तो उसको घाटा क्यों लगा? तो घाटा नफा अपने हाथ की बात नहीं है, परमात्मा का डिपार्टमेंट है। 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में ले रखा है। जब भरत जी महाराज ननिहाल से आते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, तो वशिष्ठ जी महाराज उनको समझाते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहार। ये 6 चीजें भरत जी विधाता के हाथ में है। क्या? हानि लाभ। हानि होगा कि लाभ होगा, ये भगवान के हाथ में है। जीवन मरण, कौन जन्मेगा कौन मरेगा, ये भगवान के हाथ में है।
और हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, हम बढ़िया काम करने जाते उसमें भी अपजस मिल जाता है। तो जस अपजस ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है। मनुष्यों के हाथ में क्या है? कर्मणे वाधिकारस्ते, बढ़िया से बढ़िया काम करे, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। देखो जैसे मान लो कोई कपड़े का व्यापारी हो और सुबह जल्दी उठा तो अब जल्दी जल्दी स्नान करता है, नाश्ता करता है, किस लिए? दुकान में जाना है। माता जी को इधर भेजो, माता जी इधर आ जाओ, इधर भेजो, माता इधर आ जाओ। तो जल्दी जल्दी नाश्ता करता है, किस लिए? दुकान में जाना है, रुपए के लिए। और दुकान में जा कर के झाड़ू बहारू करता है, पोछा लगवाता है, फिर अगरबत्ती माची ढूंढता है, किस लिए? लक्ष्मी माता को अगरबत्ती दिखा दे, किस लिए? रुपए आ जाए। गले को खोल करके और गोले में भी अगरबत्ती दिखाता है, किस लिए? रुपए आ जाए। कोई मोटे ग्राहक आ जाते हैं कि हमें कपड़े चाहिए, हमारे बेटी का विवाह है, तो देखता है कि 1-2 लाख रुपए कपड़े खरीदेंगे, तो पड़ोस वाले दुकानदार से कहेगा कि बाबूजी को थोड़ा चाय नाश्ता पानी कराओ, किस लिए? रुपए के लिए। दिल्ली बम्बई बात करता है, किस लिए? कटनी जबलपुर बात करता है, किस लिए? रुपए के लिए। अब देखो रुपए रुपए का माला नहीं फेर रहा है, परंतु उसके हर क्रिया में रुपए का उद्देश्य है। ऐसे जब हम एक उद्देश्य बना लेंगे कि हम भगवान के हैं, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो खेती, नौकरी, व्यापार, दुकानदारी, घर गृहस्थी का काम सब भगवान का भजन हो गया, सब भगवान का भजन हो गया। और एक उद्देश्य नहीं बनेगा तो जन्मते मरते रहो, कोई कुत्ता बनो, कोई बिल्ली बनो, कोई चूहा बनो, कोई भूत प्रेत बनो, बनते रहो, कभी जीवन में दुख मिटेगा नहीं। एक लड़का ट्रेन में पानी बेच रहा था, 2 रुपए गिलास पानी ले लो, 2 रुपए गिलास पानी ले लो। तो जिनको प्यास लगी थी उन्होंने पिया। तो एक बाबूजी बैठे थे, बोले बेटा मेरे को बहुत प्यास लगी है और 1 रुपए गिलास पानी दे दे तो मैं 5 गिलास पानी पीऊंगा। उसने कहा बाबूजी दूर से मैं पानी लाता हूँ और यही हमारी रोजी रोजगार है, जो 150 रुपये कमाता हूँ इसी से हमारा काम चलता है, तो हम 1 रुपए गिलास पानी नहीं दे सकते। तो चला गया, आधे घंटे के बाद फिर आया, 2 रुपए गिलास पानी ले लो, 2 रुपए गिलास पानी ले लो। तो फिर बाबूजी बोल बैठे बेटा मेरे को प्यास बहुत लगी है, 1 रुपए गिलास पानी दे दे तो मैं 5 गिलास पानी पीऊंगा। तो बालक को हंसी आई, बालक को हंसी आई तो बगल वालों ने कहा कि बेटा हंस क्यों रहे हो? बोले बाबूजी को प्यास लगी नहीं है, बाबूजी को प्यास लगी नहीं है। अरे प्यासा व्यक्ति जो है रेट पूछेगा, प्यासा व्यक्ति भरपेट पानी पिएगा, उसके बाद पूछेगा कि कितना रुपया हुआ बताओ। तो बाबूजी आपको प्यास ही लगी है। और देखो भाई मन चाही तो राम जी के पिता की नहीं हुई, मन चाही राम जी की पत्नी की नहीं हुई, मन चाही राम जी के माँ की नहीं हुई। बोलो हुई क्या? आप लोग कथाएं सुनते आए हो, राम जी के पिता दशरथ की मन चाही हुई क्या? क्या दशरथ जी महाराज चाहते थे मेरा लाल जंगल में जावे? क्या कौशल्या माता चाहती थी मेरा बेटा जंगल में जावे? और क्या सीता मैया चाहती थी कि हमारे पति देव जंगल में जावे? परंतु भगवान ने लीला करके दिखा दिया कि देखो भाई हमारे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आई है। जब पता लगा कि युवराज चुत बैठना है तो राम जी उल्टे पश्चाताप करते हैं, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलर काई,
करन वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। विमल बंस यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। राम जी पश्चाताप करते हैं कि चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ खेले खाए, एक साथ चूड़ाकन यानी शिखा चोटी रखी गई, एक साथ गुरुकुल में गए, परंतु इस पवित्र वंश से बड़ा भारी अनुचित होने जा रहा है कि और भाइयों को छोड़ करके हमारे को राजपुत्र क्यों बैठाया जा रहा है। कलयुग का भाई होता तो बहुत राजी हो जाता कि राजगद्दी पर हम बैठ रहे हैं, खजाने की चाबी हमारे पास आ रही है, 3 का 13 करने में जोर नहीं लगेगा। परंतु राम जी उल्टे पश्चाताप करते हैं। और जब राम जी को पता लगा कि 14 वर्ष के लिए वनवास मिल गया, बड़े खुश हो गए। मैं जंगल में जाऊंगा, संत महात्माओं के दर्शन मिलेंगे, कथा कीर्तन सत्संग सुनने को मिलेगा, संत महात्माओं का दर्श परश होगा। तो राम जी उल्टे प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि परिस्थितियां तो आएगी। देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। अज्ञानी तो रो करके काटता है कि हाय हाय ऐसे कैसे हो गया, और ज्ञानी प्रसन्न होता है कि इसमें कोई न कोई भगवान कृपा है। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। देखो कल्याण पत्रिका निकलती है गीता पे गोरखपुर से, तो उसमें एक लेख छपा था, ध्यान देकर सुनना। क्या लेख छपा था कि एक सज्जन पूजा पाठ करने वाले गीता रामायण पढ़ते थे और भोजन करके स्कूटर लेकर के जा रहे थे ऑफिस। तो ट्रक वाले से धक्का लगा, उनके एक पैर काटना पड़ा, डॉक्टर ने एक पैर काट दिया। तो पूजा पाठ छोड़ दिए। अगर भगवान में शक्ति होती तो हमारे को चोट क्यों लगी होती, हमारा पैर क्यों कटता। पूजा पाठ छोड़ दिए। तो जो नकली भगत हैं वो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। बड़ी गहरी बात है भाई। हम भगवान से चाहते, भगवान को चाहते हैं। बोलो भाई बुढ़सा वाले बताओ, भगवान को चाहते, भगवान से चाहते हैं। भगवान से चाहते हैं, यही उत्तर सही है। भगवान से क्या मतलब, हमें भगवान से मतलब नहीं है, भगवान से मतलब है, भगवान से चाहते हैं। परंतु सत्संग कहता नहीं भगवान को चाहो, भगवान से मत चाहो, भगवान को चाहो। भगवान से चाहोगे तो जन्म मरण के चक्कर में जाओगे, और भगवान को चाहोगे तो जीवन मुक्त हो गए, महापुरुष बन गए। तो उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया कि भगवान में शक्ति होती तो हमारा एक्सीडेंट क्यों होता, पैर क्यों कटता। तो एक दिन की बात कि 1 साल के बाद अपने बगीचे में शाम काल टहल रहे थे और एक काला सांप आया। काला सांप आया जो प्लास्टिक सर्जरी हुआ था जो पैर का, उसी में लपेट लिया और जोर से डंक मारा और डंक मार करके भाग गया। तब उनको होश आया कि ओ हो, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, पैर नहीं कटा होता, तो ये काला सर्प तो डस लेता, सीताराम जी के प्यारे हो जाते। बोलो सीताराम जी महाराज की। फिर पूजा पाठ शुरू कर दिए। ये तो भगवान ऑपरेशन करते, ऑपरेशन। हम अभिमान में धन में फूलते हैं, अभिमान में फूलते हैं, भगवान को भूलते हैं, तो भगवान थोड़ी प्रतिकूलता भेज देते हैं, आ जाओ हमारे तरफ आओ। मनुष्य से दिया था अपने प्राप्ति करने के लिए और तुम संसार में भाग रहे हो, तो भगवान कृपा करके कभी सुखदायी कभी दुखदायी परिस्थिति भेजते हैं। ये भगवान की कृपा है। तो नारायण हरि लगन में ए पांचों न सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। भगवान में मन लगेगा तो 5 चीज नहीं सुहाएगी। विषय भोग उसको खारा लगेगा, विषय भोग निद्रा ठीक है,
5 घंटे 6 घंटे सो लिया। ऐसा नहीं कि रविवार का दिन है आज दुकान नहीं खोलना है तो 8 बजे तक सोता ही रहे। तो विषय भोग उसको सुहाएगा नहीं, नींद उसको सुहाएगी नहीं। विषय भोग निद्रा हंसी ठिठोली उसको सुहाएगी नहीं। और जगत प्रीत बहुबात, संसार में ज़्यादा रचेगा पचेगा नहीं और गप सप में समय बर्बाद करेगा नहीं। तो खास बात यह है कि एक उद्देश्य एक लक्ष्य बन जाए कि भाई हमें तो जीवन भगवान की प्राप्ति करनी है, तो सब काम बढ़िया हो जाए। और नहीं तो जन्म मरण छूटेगा नहीं। जन्म गया तो मरे, मरे तो जन्मे, जन्मे तो मरे, मरे तो जन्मे, ये श्रृंखला कभी पूरी होगी नहीं। अब इसमें किसी मन में कोई बात पूछो भाई, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए। या ये तो मैं देख रहा हूँ कि ये नई उम्र के बच्चे तो आते हैं और बूढ़े बड़े सो रहे हैं, उल्टा है भाई। और जगह तो बड़े बूढ़े आते हैं जल्दी उठते हैं, इक्का दुक्का दो बूढ़े आए हैं, बाकी सब नवयुवक है। तो ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। नए उम्र के बच्चे सुधरेंगे, सब सुधरेंगे, बूढ़े बड़े तो जाने वाले हैं। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, ये बड़ी कृपा है। बड़े बूढ़ों को तो आना चाहिए कि भाई अब कब टिकट कट जाए कुछ पता नहीं है। कल मैंने देखा, जा रहा था तो वो टावर था, कौन था, राजकुमार साथ में थे, वो पीछे ये जो माइक वाले घर के पीछे, तो वहाँ बैठ करके ताश चौपड़ खेल रहे थे। और एक पंडित जी मोटी चोटी तिलक किए हुए, तो मैं पास में चला गया। हमने कहा पंडित जी राम राम। अरे ब्राह्मण साधु सुधरेंगे दुनिया सुधरेगी, और ब्राह्मण साधु बिगड़ेंगे तो दुनिया बिगड़ेगी। आप ताश चौपड़ खेल रहे हो? बोले हाँ महाराज जी, कल से कथा में आऊँ, कल से कथा में आऊँ। ये दशा हो रही। अब बूढ़े बिगड़े पड़े तो बच्चे कैसे सुधरेंगे? जहाँ चार स्थान पर कलयुग का निवास बताया गया भागवत में। द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विदा। द्यूतम, जहाँ पर ताश चौपड़ खेला जाए वहाँ कलयुग का वास हो जाता है, वहाँ भूल के नहीं जाना चाहिए। देख लो युधिष्ठिर जी महाराज ने जुआ खेला तो क्या दशा हुई। युधिष्ठिर महाराज जुआ खेले तो क्या दशा हुई। तो द्यूतम पानम, जहाँ शराब का ठेका हो या जिस घर में शराब की बोतल आती हो वहाँ कलयुग का वास। इसलिए संतों ने कहा भूखे रह जाओ, भीख मांग के खा लो, सब्जी की रेडी लगा लो, शराब का ठेका मत खोलो। कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती है। क्यों? घर का ठेका खूब पियो, बच्चे बिगड़ेंगे, बेटे बिगड़ेंगे, पोते बिगड़ेंगे। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, जहाँ अपने पति या पत्नी की सेवा व्यभिचार किया जाता है, कलयुग वहाँ तुम्हारा निवास रहेगा। द्यूतम पानम स्त्रिय शूना, शूना मतलब जीव हत्या। जिस घर में अंडे आवे, मांस मछली बने, वहाँ पर कलयुग का वास हो जाता है। तो सत्संग ध्यान से सुनते नहीं, महापुरुषों की पुस्तकों को पढ़ते नहीं, इसलिए सोचते हैं हम मरने वाले थोड़े हैं, अभी ताश चौपड़ खेल लो। तो खास बात है, एक उद्देश्य बनाओ कि भाई हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, केवल अपने भाव को बदल दो, सब काम ठीक हो जाएगा। अब इसमें कोई बात पूछो, किसी मन में आई तो पूछने, बातें खुलेगी, बोलो। जो विषय चला विषय पूछो, इधर उधर की बातें नहीं। कि मन बहुत चंचल है, इस पर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ये प्रश्न आया। इस प्रश्न पर महाराज जी ने उत्तर दिया कि एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाओ कि हमें तो भगवान की प्राप्ति करनी है। एक लक्ष्य एक उद्देश्य बना दिया, अब गुटखा खाएगा? बोलो। और खाता है तो लक्ष्य नहीं बना, उद्देश्य नहीं बना। बोलो गिरधर गोपाल की।